मूलचंद निरंजन जी ने जिस तरीके से जो विकास कराया है, तो अगले 2027 में क्या आपकी हैट्रिक होगी क्या? लगभग 40,000 वोटों के अंतर से यहाँ जीत हुई थी, तो तीसरी बार में तो मैं समझता हूँ उससे और अधिक मतों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। नदी गांव रोड की स्थिति की बात करें तो अभी बहुत खस्ता हाल है, उसके लिए क्या कुछ करें? मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर उसकी भी स्वीकृति जारी हो जाएगी, वो रोड भी पूरा इसी वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। क्या लक्ष्य बचा है, क्या कुछ करने की चाहत है अभी? गेट पचनद बैराज परियोजना पूरा कराने का है, जिससे उस परियोजना के पूर्ण होने पर किसानों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आपके जीतने का राज क्या है? बार बार चुनाव जीत जाते हैं। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं जनपद जालौन में हूँ, जहाँ पर माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे साथ मूलचंद निरंजन जी जुड़ रहे हैं। इस तरीके से जो आपने विकास की सौगात हैं यहाँ अपनी विधानसभा में की है, MP UP को जोड़ने का काम किया है, जो भिंड और इसको जोड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैंने अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित जो भी उनको योजनाएं दी, निश्चित रूप से उनको उन्होंने पूरा करने का काम किया है। ये अपना जो जालौन से उरई जालौन से भिंड वाला जो रोड है, वो क्योंकि इस पर वाहन अधिक था, मैंने इस बार प्रपोजल दिया था, तो उसको उन्होंने 10 मीटर चौड़ा स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन से स्वीकृति भी जारी हो गई है, इसकी टेंडर प्रक्रिया हो रही है। इस साल इस पर चौड़ीकरण का काम प्रारंभ हो जाएगा। विकास का क्या एजेंडा रहेगा आपका, पूरा क्या लक्ष्य है आपका? माधोगढ़ विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हम सब जानते हैं। पहले तो 10 प्रभावित क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन इन लगभग 7 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रदेश में विकास किया है, जो जनता को सुरक्षा प्रदान की है, और ख़ास तौर से हमारी इस पिछड़ी हुई विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको विकास की हर योजना का लाभ दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। ऐसे सारे काम हुए हैं। ये इस विधानसभा में 7.5 वर्ष पहले एक भी कोई 2 लेन रोड नहीं था। आज हमारा पूरी विधानसभा चारों तरफ से 2 लेन रोड से संतृप्त है। चाहे माधोगढ़ से मछंड वाला रोड हो, 2 लेन बन गया, चाहे उधर रामपुरा से राठौरनपुरा हो के मध्य प्रदेश जाने वाला रोड हो, वो भी 2 लेन बन गया, चाहे कोंच से माधोगढ़ रामपुरा जगम्मनपुर वाला रोड हो, जो भीखेपुर तक स्टेट हाईवे बना, वो भी 2 लेन बन के लगभग कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, अभी जालौन भिंड वाला रोड भी 2 लेन से बढ़ के 10 मीटर चौड़ा बनने जा रहा है। ऐसे तमाम पुल थे, जो चाहे सिंध नदी का पुल हो, चाहे मृगा नदी का पुल हो, चाहे पहुज नदी का पुल हो, ये पुलों का भी इन 7-7.5 सालों में निर्माण हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको कोंच में राजकीय महाविद्यालय बन के तैयार हो गया है। बहुत सारे काम जो माधोगढ़ में कुछ भी नहीं था। 7 साल पहले माधोगढ़ में इतनी बड़ी तहसील हो के किसानों की, जहाँ गर्मियों में फसलें आगजनी से नष्ट हो जाती थी, माधोगढ़ में बहुत बड़ा, बहुत अच्छा अग्निशमन केंद्र बन के तैयार हो गया। आज किसान को गर्मी के सीज़न में कोई परेशानी नहीं होती, गाड़ी तुरंत उपलब्ध रहती है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। गल्ला मंडी बहुत सुंदर बनी है, जहाँ किसानों की फसलें वो लाता था गेहूँ, तो इतनी ख़राब व्यवस्था थी कि टीन शेड भी सब ध्वस्त थे, दुकानें सब खंडर हो गई थी, किसान का गेहूँ भीग जाता था। तो आज मंडी भी वहाँ की बहुत सुंदर बनी हुई है। तो बहुत सारे इतने काम हुए हैं इन 7.5 सालों में। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिकता दी है। और सिंचाई के क्षेत्र में भी आपको मैं अवगत कराऊं कि अभी तक जब से देश स्वतंत्र हुआ, इतनी बड़ी परियोजनाएं, हमारी आदर्श नहर बन गई है। 65 करोड़ रुपए इसी वर्ष हमको नहरों की सफाई में, नहरों माइनर और रजवाह को पक्का करने के लिए 65 करोड़ की परियोजनाएं इस साल स्वीकृत हुई थी, जिन पर लगभग काम 70-80% हो चुका है, काम चल रहा है। तो हर क्षेत्र में इस 7.5 सालों में इस विधानसभा में विकास हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी का हर कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं कि इस पिछड़ी विधानसभा पे उनकी कृपा दृष्टि बनी हुई है। और मैं भी क्योंकि क्षेत्र की जनता के विकास में, क्षेत्र की जनता को जनकल्याणकारी योजनाएं का लाभ पूरा मिले, इसके लिए मैं भी सदैव निरंतर तत्पर रहता हूं। सदैव
जनता के बीच में रहता हूँ। अभी अभी आपने एक बड़ी सौगात दी है अपने प्रधानी अपने जिला पंचायत जो आपका क्षेत्र रहा है सड़क को लेकर के, तो ये सड़क को लेकर आपके आगे क्या? ये प्रधानी की सड़क मैं यहीं खड़ा हूँ प्रधानी में। ये सड़क बनी हुई थी, लेकिन ये किस विभाग ने बनाई थी ये इसका यही जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है अपने पत्र लिख करके लोक निर्माण विभाग को अवगत करा के लोक निर्माण विभाग में सम्मिलित करवाई है, जिसका मरम्मत का कार्य जल्दी से जल्दी कराया जाएगा। तो अब मूलचंद निरंजन ने जिस तरीके से जो विकास कराया है, तो अगले 2027 में क्या आपकी हैट्रिक होगी क्या? मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय जनता का जो स्नेह है, जो प्यार है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी यहाँ निश्चित रूप से विजय हासिल करेगी और अच्छे मतों के अंतर से हासिल करेगी। दोबारा का जो थोड़ा कठिन होता है, दोबारा में भी जब लगभग 40,000 वोटों के अंतर से यहाँ जीत हुई थी, तो तीसरी बार में तो मैं समझता हूँ उससे और अधिक मतों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। सबसे बड़ा बयान आ चुका है मूलचंद निरंजन माधोगढ़ विधानसभा से कि इस तरीके से विकास किया है, हैट्रिक करेगी भारतीय जनता पार्टी। नदीगांव रोड की स्थिति की बात करें तो अभी बहुत खस्ता हाल है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, नदीगांव रोड लगभग 24 किलोमीटर कोस से नदीगांव की दूरी है मध्य प्रदेश सीमा तक की। वो रोड आज के लगभग 6 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उसका लगभग 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर निर्माण कार्य हुआ था। क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क का निर्माण हो जाता है तो 5 वर्ष उनकी जो उसमें जो है देख रेख में वो 5 साल रहता है। तो 5 वर्ष उसके पूरे ना होने के कारण से जितना हिस्सा लोक निर्माण विभाग में था, लगभग 8 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग के पास रह गया था, उसको मैंने 2 लेन पिछले साल ही बनवा दिया था, जो बन के कम्प्लीट है। PMGSY का कुछ हिस्से को विगत वर्ष 5 वर्ष हो गए थे, उसकी भी मैंने स्वीकृति करा दी थी। वो उस पर भी काम तेज़ी के साथ चल रहा है इस समय। 2 लेन होने का बीच का 9 किलोमीटर का उसका चौड़ीकरण का कार्य शेष रह गया है, जिसका भी समय पूरा हो गया। उसका भी मैंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कह के उसका भी DPR शासन को भिजवा दिया है और जल्दी से जल्दी मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर उसकी भी स्वीकृति जारी हो जाएगी। तो अब केवल वही एक रोड रह गया था जो PMGSY की गाइडलाइन के अनुसार उस पर किसी दूसरी योजना से काम नहीं हो सकता था, इस कारण से उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। वो रोड भी पूरा इसी वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी सवाल कर लेते हैं आपके साथ में, 2027 का वक्त जो है 2 साल लगभग रह गए हैं, आपके मन में क्या लक्ष्य बचा है, क्या कुछ करने की चाहत है अभी? देखिए, मैं समझता हूँ कि समस्याएं भी अनंत होती और काम भी अनंत होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2027 के पूर्व जितने भी आवश्यक महत्वपूर्ण काम थे वो लगभग मैं समझता हूँ कि पूर्ण हो रहे हैं और जो छोटे मोटे काम भी रह गए थे वो भी लगभग होने जा रहे हैं। लेकिन एक हमारी परियोजना जो किसानों के हित की परियोजना थी, पचनद बैराज परियोजना, उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। मुख्यमंत्री जी की उस परियोजना पर सहमति हो गई है, लेकिन चूँकि उसकी सेंट्रल स्तर से भी उसकी सहमति जारी होना है, उस कारण से उसमें थोड़ा सा विलम्ब रह गया है। तो अगला मेरा टारगेट पचनद बैराज परियोजना पूरा कराने का है, जिससे किसानों को सिंचाई का पर्याप्त पानी मिल सके। वहाँ जो तेल के किसानों पर सिंचाई की समस्या रहती है उसका निदान निश्चित रूप से उस परियोजना के पूर्ण होने पर किसानों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आपके जीतने का राज क्या है? बार-बार चुनाव जीत जाते हैं आप। ये तो जनता का स्नेह है। निश्चित रूप से जनता हमको, क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय हमारे पार्टी कार्यकर्ता स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और उनके स्नेह प्रेम का कारण भी ये रहता है, जब उनसे स्नेह मिलता है तो मैं अभी प्रतिदिन क्षेत्र में रहता हूँ। कोई दिन एक भी ऐसा नहीं अंजा रहता है कि मैं क्षेत्र में 2, 4, 5 गाँव का भ्रमण ना करूँ। तो
निश्चित रूप से इतना स्नेह हो गया लोगों को, तो आशीर्वाद उनका हमको मिलता है, इसलिए चुनाव जीत जाता हूँ। तो विनम्र स्वभाव और लगातार जनता के बीच सतत संपर्क, यही राज है कि लगातार मूलचंद निरंजन माधोगढ़ विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते हैं। और अगर तीसरी हैट्रिक का भी उन्होंने यहाँ पर दावा किया है कि योगी सरकार, मोदी सरकार के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आपकी जन अदालत न्यूज़ का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ माधोगढ़ विधानसभा से मूलचंद निरंजन जुड़े हुए थे। नमस्कार, धन्यवाद। पर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। आपकी जन अदालत के प्रायोजक थे विरासत ए विराज होटल एंड रेस्टोरेंट। मौट क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर शुद्ध शाकाहारी भोजन में मिलता है बुंदेलखंड का शाही तड़का। सर इंडियन दे रहे हैं, चाइनीज दे रहे हैं, काउंटी दे रहे हैं, साउथ इंडियन देंगे। इंडियन फूड हमारा बहुत अच्छा है। कुछ कारीगर हमारे पंजाब के भी आए हुए हैं, तो पंजाबी टच भी देंगे। राष्ट्रराज में आपका स्वागत है। एंगेजमेंट के लिए सुविधा है, बर्थडे पार्टी के लिए सुविधा है, और रूम है ठहरने के लिए, नॉन एसी और एसी दोनों चीज़ें हैं अपने पास।